हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये मैथ प्रैक्टिस सेट है। मैथ प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 9, 2, 5 यक्स 8, 5 में लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है जो 11 से विभाजित है। आपने नियम सुना होगा, 2 से विभाजित होने पर, 3 से विभाजित होने पर, 4 से विभाजित होने पर, 5 से विभाजित होने पर, इसी तरह 11 से विभाजित होने पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 से विभाजित करने पर वो संख्या यक्स में क्या आ जाएगी। तो कौन कौन संख्या है, 9 है, 2 है, 5 है और यक्स है और 8 है और 5 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जोड़ा बनाते हैं। 9 एक क्या करते हैं, एक गैप ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये गैप हो गया है, फिर 8 आ जाएगा। 8 के बाद फिर कोई संख्या नहीं है। तो कौन कौन से आ गए हैं, एक तरफ 9, 5 इनको जोड़ दिया जाएगा, प्लस प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमारा है। या हम ये कर सकते हैं कि माइनस में कर सकते हैं, क्योंकि बराबर पड़ जाएगा। माइनस में कर सकते हैं या हम बराबर कर देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस यक्स प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 9, 5, 14, 14, 8, 22 हो जाएगा। 22 बराबर कितना हो जाएगा, 5, 2, 7 यक्स, ये 7 प्लस यक्स हो जाएगा। तो कितना हमारा आ गया, हमारा आ गया है 22 बराबर यक्स प्लस 7 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यक्स को इधर लाएंगे तो 22 माइनस यक्स माइनस 7 बराबर 0, या हम 11 कर सकते हैं। मतलब कि 0 है, ठीक है, 0 अभी है, अभी नहीं। फिर हम घटाएंगे तो 22 में से 7 चले गए, कितना हो गया है, 15 बचा हुआ है। तो 15 माइनस यक्स बराबर 0, 0 हो गया है। या तो देखो क्या करते हैं, हम यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, या तो 0 रखें, मतलब यक्स के जगह पर क्या 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 होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। हमारा आंसर जो है 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। तो हम यक्स के जगह पर क्या रखें कि हमारा जो है 0 या क्या रखें, 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ये सब आ जाए। तो हम इस पर अगर ये मतलब यक्स बराबर क्या रख दिया जाए, तो अगर मान लो 15 रख दिया जाए तो तब 0 आ जाएगा। या हम यक्स बराबर 4 रख दिया जाए तो 11 का मल्टीपल हो गया हमारा। मैंने बोला ना, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 आना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए। तो यक्स के जगह पर हम क्या रखना चाहिए, हमको ये सोचना पड़ेगा। मेन पॉइंट यही होता है कि इस जगह मतलब जो है अगर तुम सोच ले, दिमाग चल गया, तो आप आंसर लगा देंगे। तो हमने ये बोला कि 0 या 11 होना चाहिए। तो अगर यक्स बराबर 0 रख देते हैं तो हमारा मान 15 आ जाएगा। अगर हम यक्स बराबर 4 रख देते हैं तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। तो 11 मल्टीपल है 11 का, तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो यक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष प्राप्त होता है। उससे संख्या को 29 से भाग देने पर शेष पर क्या प्राप्त होगा। अगर उसी संख्या को, मान लो कोई संख्या यक्स है, हम 8 से 99 से, मतलब अच्छा हाँ, ये मतलब कह रहा है कि 8 से 899 से हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, तो शेष पर हमारा 63 आ रहा है। ये इतनी बात तो सही हो गई। उसी संख्या, जो ये संख्या है, इसको 29 से भाग दिया जाता है, तो हमारा जो है शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि 29 से ये संख्या कट रही कि नहीं। अगर हमारी संख्या 899 कट रही है तो समझ लीजिए कि सिंपल हो गया क्वेश्चन। नहीं तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर नहीं कट रही है तो उसका मतलब उसकी संख्या हो, उसका आंसर ये हो जाता है इनमें से कोई नहीं। मतलब जो है ये तो एक ऑप्शन हो जाता है कि ये उसके एक ऑप्शन और होता है
मतलब जो है उसका मान निकाल नहीं सकते हैं, ठीक। तो एक ऑप्शन ये भी होता है। तो अगर हम इसको भाग देंगे, पहले पहले भाग देंगे तो 29 तिरके कितना हो जाता है, 20 60 और 87, 9 3 27, 60 20 87। तो 87 में से दो बचे हैं, तो 87 89 होता है, 29 होता है। इसका मतलब ये पूरा पूरा कट रहा है, 29 से पूरा विभाजित हो रहा है 899। अब हमको मालूम हो गया जो शेषफल है। अब हम 29 को शेषफल में भाग देंगे, शेषफल में भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 29 58 हो जाएगा। 29 दूना 58 होता है, क्योंकि 9 18, 4 1 58 होता है, तो 5 से बचेगा। तो शेष कितना बचेगा, 29 दूना 58 होता है, 58 होता है। तो शेष कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए n एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, जो n के अंकों का योगफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, बड़ी से बड़ी मतलब होता है एचसीएफ, एलसीएम नहीं बोल रहा है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी यंत्र होता है कि छोटी छोटी अगर बोल रहा है तो उसमें एलसीएम निकालेंगे, अगर बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो उसमें एचसीएफ निकाला जाएगा। तो हमारा जो है 1305 है, उसमें अंतर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। उसके बाद जो है 6 आ जाएगा, 6 आ गया। उसके बाद 3 और 3, 3360 आ गया हमारा। इसको घटाने से 3360। अब तुम्हारा 4665 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4665 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और 4 2 6 हो गया। मतलब कि हमारा ये कितना हो गया है, 2240 हो गया। अब इसको घटा दिया जाए, इसको घटाने पर कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 1 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1120 आ जाएगा। एक बार इसको 1305 से और 6905 से घटाओगे तो इसका मल्टीपल ही आ जाएगा, इसका मल्टीपल ही आ जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। 1120 से छोटी संख्या नहीं होगी। तो हमारा यही संख्या निकल कर आया है। अब इसका योग निकालते हैं, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 2, तो 2 2 तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी नंबर सही है, बी नंबर सही 4 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला कह रहा है, 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती 48 है, 72 है, 108 सेकंड में बदलती है। यदि वह 8:20 और कुछ सेकंड बजे तो एक साथ बदलती है, तो फिर एक साथ बदलेगी कब, एक साथ बदलेगी। तो हमारा इसमें कुछ नहीं करना होता है। हम क्या करेंगे, 48 72 108 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 108 तो मैक्सिमम संख्या हो गई है। अब 12 नहीं है, 108 हो गया है। अब इसमें जो है जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, अगर तुम समझ में आ गए तुमको बहुत अच्छा ये ट्रिक लगेगा। बरसंग 72 हो गया है, तो इसमें जो है 12 नहीं में 108, 12 12 कट गया है। जब 12 12 कट गया है बरसंग 72 में, तो 1 2 बचा है, ठीक, इसमें 1 2 बचा है। फिर बच्चों को 48 में मतलब 1 2 बचा है। तो इसका मतलब है कि अगर 108 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 और 432 हो जाएगा हमारा। जब 432 आ गया, 432 सेकंड है, ठीक है। अगर हम 432 सेकंड है उसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का भाग कर देंगे, तो 6 7 42 हो जाएगा। 6 7 42 मतलब 420। 12 शेष बचा तो 12 सेकंड हो जाएगा, 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। तो हमारा हम उसमें ऐड कर देंगे, 8:20 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8:27 और 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ये बी नंबर सही है, बी नंबर सही है। 8:27 और 12 सेकंड टाइम हो जाएगा हमारा, तब एक साथ बदलेगी। तो आंसर बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 50 पैसे
25 पैसे 10 पैसों के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं और इनमें कुल 206 रुपये होता है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारा क्या दिया हुआ है, एक थैले में 50 पैसे हैं, 25 पैसे 10 पैसे हैं, ठीक है, उनमें कुल 206 रुपये होता है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, 5:9:4 हो जाएगा। भाई क्या सिक्के दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं। अब हमको टोटल निकालने के लिए पैसे में है, रुपये चेंज करेंगे तो 50 दूना 100, 1 रुपये बन गया। 25 चौको 100, हमारा 1 रुपये बन गया, बटे 4 हो जाएगा। 10 दहम 100 बटे 10 हो गया है, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, ये कट करके फिर उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 एलसीएम हो जाएगा। तो तुम्हारा जो है 50 हो जाएगा, ये मतलब जो है जब एलसीएम निकालोगे तो 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 45 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और बटे बराबर हो जाएगा 206 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 50 45 कितना हो जाएगा, 95 बराबर और प्लस 99, तो 99 बराबर 206 गुणे 20, 99 बराबर 206 गुणे 20, इसमें x हो जाएगा, ठीक है, गुणे 20 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 11 के 11, इसमें जो है 99, इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको सबसे लास्ट में बताएंगे, सबसे लास्ट में बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 2 साल पहले एक आदमी कह रहा 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगना आयु वाला हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु है। तो हमारा सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रिक होता है, वर्तमान लिखो, भूतकाल लिखो और आगे की बात कर रहा है तो भविष्य लिख लो। वर्तमान काल इसमें कह रहा है, वर्तमान काल नहीं कह रहा है, 2 साल पहले की बात कर रहा है तो -2 लिख दो, थोड़ा सा स्पष्ट लिख दिया है ना। वर्तमान काल कह रहा है, भूतकाल कह रहा है और भविष्य काल का, तो -2 मतलब होता है कि 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो कितना गुना है, 6 गुना है, अपने पिता का पुत्र है। अब 18 वर्षों के बाद ही कह रहा है तो भविष्य की बात कर रहा है। 18 वर्षों के बाद अपने पुत्र की आयु से दुगना हो जाता है पिता, तो ये पिता है, ये फादर है और ये पुत्र है, सन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अंतर कितना है, 5 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तो इसको इक्वल करने के लिए इसको 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा। अब हमारा जो है इसका अंतर कितना हो जाता है, इसका अंतर 4 हो जाएगा, 4 में 4 अंतर हो जाएगा और हमारा इसमें -2 है, +18 हो जाएगा, क्योंकि एक फिर उसमें क्या हो जाता है कि हम पहले जाएंगे उसमें बाद में जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 20, तो 4 बराबर 20 हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, तो 1 का मान 5 आ गया है। तो अब हम यहाँ मान रख देंगे 6 में, 6:1 है तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और 5 1 के 5 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम वर्तमान काल में जाएंगे तो हम जोड़ देंगे कि -2 जो है वो वर्तमान में, क्योंकि वो पहले बात की गई थी, हम आगे जाएंगे तो उसमें जोड़ देंगे, तो 30 2 32 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा, तो उनके एज का जो अनुपात है 32:7 अनुपात हो जाएगा। सी नंबर सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवसाय 335 में आरंभ करता है, ए 5 महीने बाद उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभों का 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी, इसमें कुछ नहीं करना होगा, ये पार्टनरशिप का है। देखो आय हम लिख देंगे, आय, उसके बाद समय लिख दिया जाएगा, उसके बाद टोटल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाता है, ठीक। अब तुम क्या क्या दिया, ए का दिया हुआ है,
बी का दिया हुआ है। ए का लाभ दिया, मतलब उसकी जो व्यवसाय है वो 3500 रुपये में आरंभ करता है, बट ठीक है। तो हमारा पूंजी निवेश पूछ रहा है, तो ठीक है बी की पूंजी निवेश पूछ रहा है, तो 5 साल बाद, मतलब ए जो है 12 पूरा 1 साल काम करता है, तो 5 साल बाद मतलब कि 7 हो जाएगा भाई, 12:7 हो जाएगा। तो हमारा जो है उसका लाभ 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। जब हम ये निकालेंगे तो 2:2/12 और 3/7 हो जाता है। 3 चौक 12, मतलब 4 बचेगा, 7:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7:12 हो जाएगा। तो 7×5 = 35 हो जाएगा, बड़ चौक 48 हो जाएगा। नहीं, हाँ, 12×5 कितना हो जाएगा? कितना कितना है ये, मतलब कि 7×7 = 35 है ना। तो 12×5 = 60। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? मिस्टेक ये हो रहा है कि 3500 है और तुम्हारा जो है 12 महीने है, 12 और अनुपाते 7 हो जाएगा। ठीक है, 2:12 हो जाएगा, 2×6 = 12 हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो तुम्हारा जो है ये 2×6 = 12 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। ठीक, तो हाँ देखो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा? हमारा अनुपात आ जाएगा ए का बी का अनुपात आ जाएगा 5:18, मतलब 7:18 हो जाएगा। तो 3500 की पूंजी है, तो 7×5 = 35, 5 गुना है तो 18×5 = 90, 9000 हो जाएगा। 5 गुना ही तो है, तो सी नंबर सही है, 9000 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कितने लीटर पानी और मिला देते हैं यदि अनुपात 2 हो जाए? तो 60 लीटर दूध और पानी की बात की जा रही है, तो 60 लीटर की बात हो रही है, तो 2:1 है, मिल्क और वाटर है। उसमें किसकी बात की जा रही है? वाटर की बात की जा रही है, पानी और मिला देते हैं। तो यक्स हो जाएगा, पानी हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो हमारा जो है, हम किसको बराबर करेंगे? मिल्क को करेंगे। वाटर हमारा पूछ रहा है, मिल्क को करेंगे। तो हमारा जो है 2 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2:4 हो जाएगा। तो अब 2:4 हम कितना मिलाएंगे? 3 लीटर मिलाएंगे। लेकिन हमारा आंसर कह रहा है टोटल 60 लीटर दूध में है, तो हमारा 2:3 टोटल हो जाएगा। टोटल बराबर हो जाएगा 3 हमारा है, और हमको मिलाना कितना है? वाटर, तो 3 मिलाना है, तो 20×3 = 60 हो जाएगा। 3 3 कट जाएगा, तो 20×3 = 60 हो जाएगा। 60 लीटर हम जो है पानी मिला देंगे। डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का अंतर है। सबसे अच्छा है क्वेश्चन लगाने का, 13 संख्याओं का जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। 13 संख्याओं का औसत है 68 है, प्रथम 7 संख्याएं 63 हैं, अंतिम 7 संख्याएं 70 हैं। तो 7वीं संख्या हमको याद करना है, सबसे बढ़िया होता है। 68 को हम यूरेज मान लेते हैं। अब 68 में कितना कम ज़्यादा है, हम उसके हिसाब से लगाएंगे। 68 में से कितना कम है? 5 कम है, तो 7×5 = 35, -35 हो जाएगा। कितना? -35 हो जाएगा। और ये 68 से 2 ज़्यादा है, तो 7 दूनी 14, 2 ज़्यादा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा 35 में अगर हम 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, 3 3 6 33 हो जाएगा। 33 में 14 जोड़ दिया जाएगा तो 47 आंसर हो जाएगा। तो 7वीं संख्या का औसत क्या हो जाएगा? तो 7वीं संख्या क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है, 47 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 500 कारोबारों की औसत मजदूरी 200 थी। ठीक, बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 व 220 है। बाद में के स्थान पर 180 और 20 पढ़ लिया जाता है, तो 180 व 20 पढ़ लेते हैं।
तो हमको जो मतलब उसके स्थान पर या तो ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में सही क्या है, गलत क्या है। इसमें ये क्वेश्चन लिखता रहता है कि गलत संख्या ये है, सही संख्या ये है। तो जो गलत संख्या होती है उसको हम घटा देते हैं, कि जो बाद में पढ़ा जाता है, जैसे उसके स्थान पर पढ़ लिया तो गलती कर दिया ना, तो गलती करने पर उसको घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो हम अब इसको जोड़ देंगे, ये तो हमारा सही था, 300 हो जाएगा। इसको हम घटा देंगे, इसको घटाने से हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जब 300 में 200 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 100 बचेगा, कितने में, 500 में। तो 500 का हम भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10, 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। मतलब कि 200 प्लस जो है, क्योंकि माइनस में नहीं है प्लस में आ रहा है, तो 200 दशमलव में 20 आ जाएगा। ये मजदूरी है, क्या है, औसत ये मजदूरी है। तो बी नंबर सही है, 200 प्लस 20। अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुए। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा किए गए मतों की संख्या हमको क्या करना, ज्ञात करना, हमें मतों की संख्या ज्ञात करना। तो क्या, सबसे पहले हमारे 100% देखो चुनाव होता है, 100% में 60% मत जो है प्राप्त करके एक प्रत्याशी और 40% जो है वो हारता है। लेकिन हम 20% है वो प्रत्याशी जीत जाता है, 20% से जीत जाता है। तो हमारा 20% कितने मतों से विजयी हुआ है, 20% से हमारा है कितना, 1400 है। अब हमारा टोटल पूछ रहा है, जो जीत वाला प्रत्याशी है 60% उसने पाया है, 60% पाया है, तो 20 3 60 हो जाएगा, 14 3 42 हो जाएगा, 42 से हो जाएगा, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, रमन 25 रुपए में 20 के भाव से केला होना चाहिए खरीदता है। तो 25 रुपया में 20 के भाव से खरीदता है भाई, ठीक है। 18 रुपया में 15 के भाव से बेचता है, 18 के भाव में जो है 15 के भाव से बेचता। तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे सिंपल होता है, इसको बराबर कर लो। जो मतलब ये वस्तु होती है उसको बराबर कर लिया जाता है। तो 20 3 60, इसका 3 कर लीजिए, इसका 4 गुना कर दीजिए, तो 25 3 75 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। तो 75 में उसने खरीदा है और 72 में बेचा है। तो 75 से 72 3 का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है, सीपी पर हो रहा है। मतलब कि 75 पर हो रहा है। 25 3 75 हो जाता है, गुणे से हो जाता है 4, मतलब -4 हो जाएगा। लाभ या हानि, अगर लाभ मतलब पूछता है कि इसमें लाभ अगर लिखा होता है तो इसमें हानि हो रहा है, 4% की हानि होते ही बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 मीटर की लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो बिजली के खंभे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो रेलगाड़ी है प्लेटफार्म है, हमको ये देखना पड़ता है कि किसकी बात की जा रही है। जैसे इसमें बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे में याद रखना कि लंबाई नहीं जुड़ती है, और या तो पुल कह रहा है, या फिर जो है प्लेटफार्म कह रहा है, या फिर जो है कोई सुरंग कह रहा है, तो उसमें क्या होता है भाई, जुड़ जाती है। तो हम रेलगाड़ी हमको नहीं मालूम है उसकी दूरी कितनी है, लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई मालूम है, 100 मीटर है। बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे समय, मतलब कि 45 को अगर हम सेकंड में, क्योंकि हमारा सेकंड में दे रहा है, तो हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो 5/18 हो जाएगा, गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। तो 5 9 9 5 45, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 25 और मतलब कि 25/2 गुणे 60 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यक्स प्लस 100 बराबर हो जाएगा 750। 100 उधर जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 650। अच्छा, यक्स हमारा क्या है, ये है रेलगाड़ी की लंबाई हमारी आ गई है। अगर पूछता है सवाल में कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 650 हो जाएगा आंसर हमारा। लेकिन इसमें खंबे की कितने समय पर जो बिजली खंभा उसको पार कर पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी जा रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको मालूम है 650 हो गया है। अब हमको मालूम है कि इसकी स्पीड कितनी है, 45, और इसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या करेंगे,
बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, 25 मतलब जो है ये 130 हो जाएगा, 130 का 26 हो जाएगा, 26 26 दूना 52, तो 52 सेकंड हो जाएगा। 52 सेकंड सी नंबर सही है, ये सी नंबर सही हो जाएगा।